चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम नमः श्रीदेव चंदिनाम। श्री प्राणनाथ निर्मूलपते श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करें प्रणाम। पल पल कल वाली चुकाई दोहरा रहा हूं। आम खलक पकड़ी शरीयत तिनका ठौर ना सूत। कोई तरीकत पकड़े तो आम पहुंचे मलकूत। तो आम अब वह धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी महाराज अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अमरावती के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को बता रहे हैं कि सुंदर साथ जी, ऐ मेरे परम धाम के आशिको, ऐ परम धाम के रूहो, जिस दुनिया में तुम आ गए हो, तुम्हारी नजर आके ना जीवों पर बैठी है और तन यहाँ के है। यहाँ के जो आम जीव हैं उन्होंने कर्म कांड का रास्ता, शरीयत का रास्ता पकड़ा हुआ है और इसलिए वो मृत लोक से ऊपर चल ही नहीं सकते, क्योंकि ये कर्म कांड का स्थल है, कर्म भूमि है। इसलिए जो कर्म से बाहर कोई निकलता है और उपासना में पहुंचता है, ध्यान देना, उपासना वाले कभी कर्म कांड को नहीं पालेंगे और जो कर्म कांड करने वाला है उससे आगे चलना ही नहीं है, वो कभी भी आवागमन के चक्कर से छूट सकता ही नहीं। क्यों? उनका आधार ही कर्म है। मीमांसा दर्शन कर्म को ही परमात्मा का रूप मानता है कि कर्म ही परमात्मा है, बस। और उसके जो है तीन उन्होंने स्थान दे रखे, एक जीव, एक ईश्वर और एक ब्रह्म। कि जीव जब बहुत अच्छे कर्म करता है तो ईश्वर बन जाता है, फिर और अच्छे ईश्वर अच्छे कर्म करता है तो ब्रह्म बन जाता है। अब वो ब्रह्म की कुर्सी पर बैठ गया, उसके बाद नेक्स्ट जीव यदि रिकॉर्ड तोड़ता है तो फिर वो ईश्वर बन के ब्रह्म, तो पहले ब्रह्म को कहते हैं चल बे तू नीचे चल। ये मीमांसा दर्शन है। वेदों का सार जो 6 दर्शनों में कहा है, ये वित्त का विषय है और जुलाई की 22 से भी तक शुरू होगी। आइए अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि जिस जगह तुम आए हो ये कौन सा स्थान है? कर्म का। यदि तुम भी कर्म में फंसे रहोगे, क्योंकि हम सुंदर साहब भी आखिर क्या करते हैं, अरे इधर उधर कुछ जीवन में घटना दुख सुखी हो जाए तो क्या कहते, कर्म फूट गए। ये जीव के लक्षण होते हैं। कर्म नहीं फूटे, यही हम देखने आए हैं। अंदर आत्मा यदि राज्य ये नहीं दिखाएंगे, दुख नहीं देंगे, सुख नहीं देंगे, मरण नहीं दिखाएंगे, जन्म नहीं दिखाएंगे, एक्सीडेंट नहीं दिखाएंगे, आपको इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, टैबलेट नहीं देंगे, सिर नहीं फुड़वाएंगे, फिर दोबारा ब्रह्मांड बनेंगे, फिर वहां जाके कहेंगे हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो ये जीव कर करके भोगता है और आत्मा अंदर बैठ के देखती है, क्योंकि हम अपना मूल संबंध, अपना मूल मिलावा, अपनी हकीकत ही भूल गए। तो फिर हम क्या समझते हैं कि हम ही ब्रह्म सृष्टि। तो हमने ब्रह्म सृष्टि किसको बना रखा है? ये शरीर को। ये शरीर ब्रह्म सृष्टि नहीं है। क्यों? जब कोई बात होती है ऐसे ऐसे बड़े शहर भी जहां अखिल भारतीय प्रोग्राम बनते रहते हैं, तो उनको कह देना भाई तुम ब्रह्म सृष्टि। ना बाबा, हमारे ऊपर सिर्फ आप ना चढ़ाओ, हम ब्रह्म, मतलब किसी को ब्रह्म सृष्टि कहना पाप है।
और फिर यदि कोई सुंदर सा दावा लेता है, शक्ल देखो इसकी, ये ब्रह्म सृष्टि है। ऐसे ऐसे दुष्टाचार के व्यवहारों का एक ठेका, एक केंद्र बना हुआ है, वो नाम नहीं लूंगा। उस केंद्र से यही चीजें निकलती रहती हैं। अब आज ईश्वरी सृष्टि किसको कहते हैं, जीव सृष्टि किसको कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि किसको कहते हैं, इसका व्यवहार हो रहा है। जीव सृष्टि कौन है, जो कर्म से आगे निकल ही सकते नहीं, ये सोच लो। लाखों ने चर्चा सुना लेना, लाख उपदेश कर लेना, अब अंदर अंकुर नहीं है तो छींटा लगेगा किसको, ये बताओ ना। ये किसके लिए वाणी कही जा रही है, जो परम धाम की आत्माएं हैं, और वो जिस तन में है ही नहीं, अंकुर ही नहीं है, तो झाड़ कहां से उगेगा। अंदर अंकुर ही नहीं है तो झाड़ कहां से बाहर निकल जाएगा। वो पत्थर का पत्थर ही है। उम्र बीत जाती, स्वामी जी के चरणों में भी रहते थे कई ऐसे, तो कईयों जन्म खोया अपना। जैसे अभी कई लोग बहाने बनाते रहते, चर्चा से जान छूट जाए भले फांसी खींचना पड़े, चर्चा से जान छूट जाए बड़े पटाटो छीलना पड़े, चर्चा न सुननी पड़े। ये है जीवों की निशानियां। वो सोचते होंगे कि सेवा फिर करनी पाप है, उल्टा सेवा इस समय करना पाप है, क्योंकि ये पीरियड आपको हर शिक्षण देगा। जब खाली गप्पे मारनी है ना, उस समय करो सेवा। 2 बजे फर्स्ट को देखता हूँ सेवादार कितने पैदा होते हैं, उस समय क्यों सोते हो, उस समय सेवा नहीं आ जाती। ध्यान के साथ एक एक चीज को लेकर के चलो। आम खलक जीव सृष्टि क्या पकड़ रखा है, पकड़ी शरीयत। शरीयत क्या है, कर्म कांड। तिनका ठौर न सूत, वो यहां से आगे चल ही नहीं सकते। कोई अगर इनमें से आगे निकलता है तो कर्म कांड उसको छोड़ना पड़ता है, और कहां खड़ा हो जाता है, उपासना में। कोई तरीकत पकड़े, तरीकत किसको कहा है, उपासना को, तो फिर वो कहां जाता है, तो आम पहुंचे मलकूत, तो उन जीवों में से वो कहां तक चला जाता है, वैकुंठ। बस दैट्स ऑल, इससे आगे नहीं जा सकते। क्यों, अब आ गया ये। और द्वार हकीकत को सो क्यों न खुले इत, इस वास्ते वो जो हकीकत का ज्ञान है, अर्थात हद पार बेहद है, तो स्वामी जी कहते हैं किसके लिए खुलता, किसके लिए खुलता। अब बाजार तो है वेजिटेबल का, और वहां कोई डायमंड लेके बैठ जाएगा और बोले 4 आने किलो, 4 आने किलो, तो कहेंगे चोर है, पकड़ो सारे को, ठग है। कई 4 आने किलो डायमंड बिका करते हैं, उस तरह से हमारे कई महानुभाव 4 आने किलो ही बेच रहे हैं जाके वाणी को। अरे देख तो लो, जिनको भूख नहीं, जिनको प्यास नहीं, क्या दोगे वाणी उनको, उनके मतलब के क्लास का शिक्षण दो, ताकि उनको उसी में स्वाद उनको है, तो उनको वो चीज दो। आइए, अब कहते हैं स्वामी जी के क्यों आज दिन तक, क्यों नहीं आज दिन तक जो है जागृत बुद्ध का ज्ञान, पराशक्ति जो गीता में लिखा है, क्यों नहीं आई, क्योंकि ये दुनिया उसका बोझ उठा नहीं सकती। अगर वो रास्ता पकड़ना पड़ेगा तो स्थूल और सूक्ष्म से बाहर आना पड़ेगा। अंदर सूक्ष्म है, ये स्थूल है। हम इसके खानदान बरादरी के लिए मर जाएंगे, राज्य को छोड़ देंगे, पर इसका रिश्तेदारी, बोलो 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 बोलो, बरादरी, राज्य का काम आ जाए, हम एक दूसरे के दुश्मन है, और बरादरी का काम आ जाए, वहां तो जाना पड़ेगा, फिर ना कर देगी, कल हमारे घर कौन आएगा, वहां अक्ल है। ये उसी केंद्र की महिमा बता रहा हूं, जहां से ये अंकुर उग के जा रहा है। बरादरी कोरे जीवों का छापा है जो बरादरी के लिए मर रहे हैं। किसकी बरादरी,
कर कबीला पार कर, बरादरी कौन सी? किसके? वो लोग दुनिया वाले, सब मतलब की दुनिया है। ये समझ किन को आती है? जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। जीवों को आ ही नहीं सकती, जीवों को आनी नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति कहां से है? मोह तत्व से। ध्यान के साथ, उत्पत्ति कहां से है? मोह तत्व से। तो मोह से आगे चल नहीं सकते। सीधी सादी बातें हैं, कोई भी इतनी उलझन वाली बात नहीं है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, और द्वार हकीकत आम को, आम सृष्टि के बाद से हकीकत का जो द्वार है सो क्यों ये ना खुले इत, इसलिए नहीं खुलते। खुलेंगे भी तो उनको समझ क्या आएगी, क्योंकि उनकी जो सोचने का ढंग है वो आगे चल सकता ही नहीं। लाख उनको तुम चर्चा सुना लो, लाख उपदेश दे लो, वही बात सीख दीजिए, वाको जाको सीख मत दीजो सीख वानरा, ये वानर है तुम्हारे घर को बिठा देंगे, जो घर भैया का घर में। इन्हें क्या अकल है ये बात कर रही है? इनको तो क्या अकल है, इनको जो बनाने वाले हैं ना, नहीं समझाए, उनको भी अकल नहीं। वो भी क्या करते हैं? वैकुंठ में एक दूसरे को शरापों में लगे रहते हैं। ये धंधा है यहाँ। अब उनको कहे कौन समझाए? स्वामी जी कहते उनको दोष नहीं दो, क्योंकि उनके पास अकल ही यहाँ की स्वप्न की है, तो फिर आगे की बात वो क्या समझे? और अगर तुम कहोगे भी तो तुम्हें मूर्ख कहेंगे। ध्यान दो। तभी तो स्वामी जी ने कहा, रे बाबा मेरे जगाओ मत कोई, बार बार बरजत हो रे बाबा, तुम जिन बिछड़ो मेरे भाई, तुम क्यों वो बनते हो? तुम मेरे पास मत आओ। क्यों? मैं लोक लाज मत पत दे रहे दुनिया को, और दुनिया की नजर में मैं क्या हूं? निर्लज्ज हूं। निर्लज्ज होए भैया न्यारा। फिर क्या कहा? जो कोई पाले कुल, बरादरी, खानदान, कुल और वेदों की मर्यादा, जिन करियो संग वो मेरे धोने ना। तुम अपने जुदा रहो, हम तुम्हें बुलाते नहीं, बल्कि बार बार बल्कि तुम मना करता हूं, क्यों मेरे पास आते हो? तुम भी बिगड़ जाओगे, तुम भी दुनिया में अपमानित हो जाओगे। तुम्हें तो मान चाहिए नहीं, तुम्हारी तो बेइज्जती हो जाती है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, मैंने इज्जत पिज्जत को उठा के पहले धरती पे धर दिया। किस इज्जत नहीं मार रखा है, इसने ही हमें उस राज्य में से जुदा कर रखा है, जिसकी हमें हर वक्त वो होती रहती है, जिसमें हम बड़ा परेशान है, हर वक्त डांट देते हैं, हर वक्त बेइज्जती कर देते हैं। ये बेइज्जती तुम्हारी उतारी जा रही है, जिसमें मरे सड़े चल रहे हो। ध्यान के साथ। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, ये जो बंधन है ये जीव सृष्टि को नहीं तोड़ सकती, इसलिए परे का ज्ञान काहे को इनके वास्ते खोलते हैं? दरवाजा आज दिन तक खुला ही नहीं है, बंद ही रखा गया। फॉरवर्ड भाई, जब कोई चाहने वाला नहीं जिस ज्ञान का, उनको काहे को सुनाए? और फिर यदि सुनाते भी है स्वामी जी तो क्या कहते हैं? अरे भाई दिल ना दुखाना, माथे ले से तेने कहूं चुम बीजा मां कर जो दुख। भाई जाओ तमें तुम्हारी बिरादरी में सहज हो, अपना झंडा खड़ा करो, बनाओ जुटबंदियां गुटबंदियां, ताकि मरोगे तो तुम्हें कंधे पे उठा के ले जाए। इतना लक्ष्य है बस। अरे भाई जब मरेंगे, देखो ध्यान के साथ, जिन्नों का फिक्र नहीं, जब मरेंगे बरादरी न होगी तो हमारी मिट्टी को कौन उठाएगा? उनको मरने के बाद मिट्टी की चिंता है, चाहे जला के राख करे वो लोग, पर कौन उठाए? जैसे उसने आके देखना है कि मुझे कोई उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। ये अंधकार, ये जीव इससे बाहर नहीं निकलेंगे। एक एक चीज को समझने ये रखा है नक्शा खोल करके। आओ सो हवाला हाथ दिया के वह तो दौर क्या मत,
ये सारी बात खोलने का अख्तियार किसको है? हादी को। तो जब ये खुल जाए तभी समझ लेना क़यामत आ गई। ये है क़यामत का समय। जब वो ज्ञान दुनिया में आया तो अब बताओ क़यामत कब आई? गुम, क्योंकि निकला ही नहीं बाहर। बताओ क़यामत का दौर किस दिन शुरू हुआ? ब्रह्म सृष्टि। और अभी एक खुलासा कर रहा हूं। जिस दिन एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुवर्ण, सो बुद्ध जी जागृत बुद्ध ले प्रगटे पूरी, उस दिन क़यामत शुरू होगी। अब क़यामत उठनी है, क़यामत आनी नहीं, क़यामत आ चुकी है। दौर क़यामत का शुरू हो गया। दौर मैंने पीरियड। अब तो उठना है। पकड़ो चलो एक एक शब्द स्वामी जी कह रहे हैं ध्यान के साथ। और द्वारा हकीकत हमको एक क्यों खोले नहीं थे? सो हवाला हाथ हादी के वह तो दौर क़यामत। ये वो हवाला किसके पास है? हादी के। जब जाहिर कर रहे हैं तो वो समय कौन सा हो जाएगा? क़यामत। क़यामत का अर्थ मौत से नहीं है। क़यामत का मतलब है कायमी अखंडताई को प्राप्त करना। उस ज्ञान के द्वारा अखंड हो जाएगा। और ये जो मुसलमान क़यामत लगाए बैठे ना, वो क़यामत नहीं है, वो रोजे हश्र का दिन है। जब न्यायाधीश न्याय करने के लिए तख्त पर विराजमान होंगे, वो दिन होगा हश्र का, इंसाफ का दिन होगा। और उस दिन के दिन को रोजे हश्र 7वां दिन कहा है। ध्यान के साथ एक एक चीज को मगज में बिठाइए। सूर आगे रात न रहे वहीं। जब सूर्य उदय हो जाता है तो फिर उसके सामने रात टिक ही नहीं सकती। जहां सूर्य उदय हुआ, रात को कहता नहीं तू भाग जा, तेरी दुर्गति हो जाएगी। वो आज भी अभी तारे चमक रहे हैं, ये मत समझो कि भाई तारे कहीं चले जाते हैं, पर सूर्य का तेज इतना है, तारों की कोई वैल्यू रहती नहीं। ये देवी देवता क्या है? आकाश के तारे। ये जितने भी देवी देव हैं, ये क्या है? आकाश के तारे। इनके बीच चंद्रमा भी नहीं था, वो भी सतगुरुदेव चंद जी बन के आए। चंद्रमा भी नहीं था। तो देवचंद जी महाराज और स्वामी जी की लीला में अंतर है। स्वरूप एक, वो बुद्ध जी है, वो नेकलंक है। ध्यान के साथ, देवचंद जी क्या है? बुद्ध जी है, जागृत बुद्ध लाए हैं, परम धाम के जागने की सुध नहीं थी, नेकलंक नहीं है। ध्यान दो। सुंदर बाई ने देखा दिल के दीदो माहे ब्रिज रास और थाम की, पर जागने की सुध बस। इसके लिए तड़पे सुंदर भाई की जागनी मेरे से कराओ। तो मांग लेने से क्या जागनी मिलती है? मेरे से कराओ। अब उन्हें पता ही नहीं था कि मैंने या तैने जागनी करनी नहीं। जागनी तो वही करेगा जो खुद जाग रहा है। तो जब सब खामोशी में है तो जागेगा कौन? भाई जो जाग रहा है वही तो सबको जगा रहेगा। तो जब सारे बराबर इकट्ठे ही खामोशी में है तो कौन जगाए? ये बात है। तो इसलिए हमारे जैसे मेरे जैसे बुद्धू के ओ जागनी कर दी, शिव लगाया था, इतने जो है जाग गए। ये अंधेर पे पर्दे पे पर्दा और पर्दा डाल रखा है राज्य राय ने। जागृत रहना, धनी की साहबी अपने पे न ले लेना, ये उनकी साहबी अपनी है। ध्यान के साथ, एक एक वाणी की चौपाई में मोतियों का रस भरा हुआ है। ध्यान दो। हाथी ध्यान दो। सूर्य आगे है, रात ना रहे वहीं। अब सूर्य उदय हो गया तो रात के तारों का अब कुछ भी रहने वाला नहीं है।
नूर अंधेर करे जंग, उधर नूर और अंधेरा, इनकी जंग होती रहनी। जो तारों के पूजने वाले हैं और जो सूर्य को पूजने वाले हैं, इनकी लड़ाई चलती रहेगी, ये कभी होने वाला नहीं। क्योंकि सूर्य होगा और तारे वाले के मरे भी मरे, हमारा कहाँ गया, हमारा कहाँ गया, वो ढूंढते फिरते। उनको कहते रहे तुमने सूरज अपना क्यों निकाल दिया है, समझे? तो इनकी लड़ाई होती रहेगी हमेशा। जहाँ अंधेरा है वहाँ सूर्य नहीं, और जहाँ सूर्य है वहाँ अंधेरा कैसे देखेगा, ये लड़ाई होती रहनी है। फिर तभी स्वामी जी ने कहा कि भाई चिंता ना करो, अब सूर्य निकल आया। जिनका बस नहीं चला, कोई तो कंबली तान के सो गए। अरे भाई अभी अंधेरा, आधी रात है। जब कंबल कर लिया तो अंदर आधी रात होती है, क्या होती, मूवी ढक लो तो फिर क्या है, आधी रात है। फिर स्वामी जी कहते एक तो वो है और दूसरे उल्लू और चमगादड़। बस सूर्य निकला, प्राकृतिक रूप से इनकी आंखें मुंद जाती है। उल्लू क्या जाने उग गया सूर और अंधों का दुश्मन। उनको कैसे सीधी साहब जी की पहचान करा लोगे? तो फिर उनका पहले ऑपरेशन कराओ। जिनकी नजर ही नहीं है तो उनका पहले ऑपरेशन कराओ, ताकि उनको देखने की शक्ति प्राप्त हो। सुंदर साजिश उसको पहचानना मजाक है क्या? जरा किसी ने चार चपैया सुना ली, हाँ इसके अंदर हमारा प्राणनाथ बैठे हैं, वो प्राणनाथ बन बैठे। कई प्राणनाथ घूम फिर रहे। सूर्य एक होता है। किसी ने 10,000 वोल्ट का लगा लिया बल्ब कमरे में, देखो सूर्य से भी ज्यादा रोशनी सूर्य सूर्य करता बैठा है। देखो हमारे सूर्य के सामने, वो भी उनका सूर्य है। किसी ने तालीम ले ली, चार चपैया सुना दी, तो वो क्या उनका हो गया, हाँ हमारा प्राण आता है। ओ अंधेरे के पहचानने वालों, होश करो, होश करो। सूर आगे रात न रहमी, नूर अंधेर करे जंग, हादी आफताब मार्फत का। हादी आफताब किसको कहते हैं? सूर्य को ही, उर्दू का शब्द है। जो हिंदी में लखनऊ वाले आफ्ताब पे बड़े खुश होते हैं क्योंकि उनकी भाषा आ जाती है ना। आफ्ताब क्या नहीं, हाँ आफ्ताब हो गया। आफ्ताब उर्दू भाषा का शब्द है, सूर्य हिंदी का शब्द है, सन इंग्लिश में वर्ड से। हम जन पढ़े हो कि नहीं? हाँ, ये तीनों भाषा। अब स्वामी जी देखो सबके हैं ना। अगर खाली हिंदुओं के होते तो फिर चनानम ग्रहम पत्रम प्राण प्रम प्राण न, वो पूर्ण ब्रह्म आया है। ऐसी भाषा सबको समझ आए, सबको सुगम जान के पान, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। प्रांतीय भाषा मत चलाओ, इनसे दूर हो जाओ। सुंदर साथ समूह चीज और है। भेष भाषा जिन रचो, रचो मायने असल की बात हो। इसके लिए तो हमें गुजराती चाहिए जी, और टीवी। जिन्होंने कभी कहा खाली हिंदी का नहीं समझा, मैं जाता हूँ ना वहां गांव में के अंदर भी, ठेठ एंटीरियर गांव के अंदर भी जाता हूँ, राज्य की मेहर हो रही है, तो वहां गुजराती बुढ़े से बुढ़े बैठे होते हैं। हाँ, उनसे पूछो भी अब तुम्हें कौन समझा रहा है? वाणी समझने के लिए अमृत राज्य महाराज गुजराती थी जैतो को अनुसार रहती। क्यों? ये फालतू फंड का सौदा है क्या? जहां तुम्हारे मन के विकारों की दृष्टि पूरी होती है, उसके अर्थ बड़ी जल्दी समझ में आ सकते हैं। और जहां प्राणनाथ की वाणी है, वहां तुम्हें उनकी बात समझ नहीं आती। उसके लिए तुम्हें ट्रांसलेशन चाहिए, कदापि नहीं होने दूंगा। बिल्कुल हिंदुस्तानी समझो। उन्होंने मेरे धनी ने जब ये सब कुछ अपनाया है तो क्यों? कहाँ का तन था? उत्तर भारत का। बोलो कहाँ का तन था? ठेठ गुजरात का था। क्यों छोड़ दिया कि नहीं मैं किसी एक प्रांत का जाति का नहीं हूं,
स्पेशल प्रकाश और कलश का टीका किया, क्योंकि ज्ञान का शुरुआत वहां से थी, केवल एक रास और खटरू थी। बस ट्रांसलेशन करते कि ना, सबको भाषा अपनी भली मैंने सकल जा। किसको अपनी भाषा भली नहीं, पर सबको सुगम जान के कहूंगी। अब ऊपर उर्दू की लाइन है, सूर्य करके कहा है तो नीचे आफ्ताब कह दिया कि भाई उर्दू वाले भी कोई बैठे तो वो भी समझ आए क्या चीज है। ये प्रमाण है प्राणनाथ जी का। बाकी उठाओ, गीता किस भाषा में उतरी? बोलो, संस्कृत। और बुद्धि भी स्वामी कहते हैं अब मेरे अंदर जो है बुद्धि कौन सी आई हुई है? दुनिया वाली नहीं। अब ये मेरे हक की, हक मैं करी अपनी। कि अब ये जो वो तन से बोल रहे हैं, अंदर कौन चुके? राज्य में राय बैठ चुके, तो कह रहे हैं सुंदर सा जी अब ये जो मैं कह रही हूं ना, ये वजूद की मैं नहीं, ये उसकी में है जो अंदर बैठ के बोल रहा है। उसी की अक्ल है, उसी की बुद्धि है, उसी की शक्ति है। शरीर को ना देखना, कर रहे नहीं जुदा, कर रहे नहीं हमने शरीर से जुदा। और किसकी पहचान करा रहे? जो बैठा है मूल मिलावे, वो आके कह रहा है मुझे ना देखो यहाँ, मेरी आवाज को सुनो यहाँ। और कहाँ चलना है? सुरते की मूल मिलावे माए। और फिर जब सुरता वहां रख गई, वो सुंदर सा जिसके लिए इतनी हड्डियां तोड़ रहे हैं हम, तुम्हें तो कहते हुए मैं देख रहा हूं। सुंदर साथ को बड़ा अपमान फील होता है, क्या बुद्धू बना दिया शिविर में लाके, गली को पार किया। ये भी कोई है? यही सब कुछ है जिसको लोक लाज बनाए बैठे हो ना, यही सब कुछ है। इन दांतों को तोड़ो जो तुम्हारे हलक से निकलने नहीं देते इन चीजों को। क्योंकि जब ये मगज में रटा हुआ होगा, जब वहां पे रटना लगी होगी, रोम रोम में घुसा हुआ होगा, यूं भागेगा चित्त कि जैसे गलियों में को भागता जाता है। क्योंकि इतना हमारे रोम रोम के अंदर ये गलियां धड़ाधड़ बैठ जाएंगे। अंदर गई गली को पार किया, तमक हार छोड़ी, दूसरी गली को पार किया, 3 सीढ़ियां चढ़ी, चबूतरों से नीचे 3 सीढ़ियां नीचे गई, एक गली को पार किया, तमक हार छोड़ी, दूसरी गली को पार किया, पश्चिम दरवाजे से बाहर गई। और उसके बाद एक गली को पार किया, तमक हार छोड़ी, दूसरी गली पार की, दूसरे तमक हार छोड़ी, तीसरी गली को पार किया, पूर्व के दरवाजे से अंदर गई, एक गली को पार किया, तमक हार छोड़ी, दूसरी गली को पार 3 सीढ़ियों ऊपर चढ़ गई, चबूतर के चबूतर नीचे 3 सीढ़ियां नीचे, तीसरी गली को पार किया, तमक हार छोड़ी, दूसरी गली को पार किया, पश्चिम दरवाजे से बाहर गई। पार रटना सुरता साथ साथ चलती है, ऐसे रट्टा भी नहीं लगता है जिसको आप बेइज्जती समझते हो। बार बार महाराज चलाते हैं, हजारों बार आपके चरणों में प्रार्थना कर दी, सुंदर साथ इसको शर्म ना समझो। जैसे जैसे रटना लगेगी, जैसे जैसे रोम रोम में ये चीजें उतर जाएंगी, तो अंदर कौन आके बैठेगा? उनके चरण कमल आ जाए। इसको मजाक ना समझो, ये खेलने की चीजें नहीं है। ना जाने क्या मिश्र राज्य कर रहे हैं, तो भाई वो जाने, हम नहीं जानते। सुनो और विचारो। इत कान अद्वैत चाहिए। कहते हैं कि जब बुद्धि और मन और ज्ञान भी वहां का है, तो कान भी कौन से चाहिए? द्वैत वाले चाहिए। ये निंदा वाले कान नहीं सुन सकेंगे इसको। परम धाम वाले कान कहोगे जी वो अब कैसे लाए? आ जाएंगे। जब चित्त राज्य में रह के, तो कान भी वहीं वाले सुनने लग जाएंगे। चिंता मत करो, जहां चित्त लगा होता है ना, कान वही सुनते हैं। जब चित्त मूल मिलावे में होगा, तो ये कान और कोई बातें ताते रेडियो टीवी चलाते रहना सुनेंगे नहीं। आजमा लो, क्योंकि कई बार मैं करता हूं ना कि सुंदर सा जी ध्यान कहीं मर्जी कर लो, कान जहां मर्जी कर लो, आंखें इधर कर लो, आंखें इधर करके फिर उधर बताना कौन आया है। आंखें तो कहता हूं और तो कुछ नहीं मैं कहता हूं। कान जहां मर्जी कर लो, चित्त जहां मर्जी ले लो, क्योंकि जब आंखें इधर हो जाएंगी तो चित्त कान चित्त सब इधर आ जाए। आंखें ही सब कुछ है। आंखों के गुण कल अगर मौका मिला तो पढ़ के बताएंगे। 16 गुण है आंखों में। आंखें रोती हैं, आंखें हंसती हैं, आंखें प्यार देती हैं, आंखें कहर बरसाती हैं। मूड ऑफ हो तो देखो क्या होते हैं। 16 गुण है।
आंखें सुनती हैं, कान नहीं सुनते। और कहीं आंखें इधर है, कुछ भी कहते रहो, क्या कहा, अजी मेरा ध्यान ही नहीं इधर नहीं था। कान तो थे, सुन लेता नहीं, वो सुनने की शक्ति नहीं थी। इसलिए कह रहे हैं कि भाई इन चर्चा को सुनने के लिए कान भी अद्वैत की चाहिए। अब इसके अंदर कुछ भेद रख दिए ना, कब कान अद्वैत में आ गए, जब नजर राजीव राय के चरणों में होगी, अपने आप कान वहां सुने। ये है अद्वैत के कान। ध्यान के साथ बस आखिरी चपाई ले रहा हूं। ए तो कहनी अद्वैत की जुबान, मन बुद्ध अद्वैत, इत कान अद्वैत चाहिए, तो क्यों होवे बीच द्वैत। तो इसलिए द्वैत की फिर बात होगी कैसे, जब कान हमें वो मिल जाएंगे, फिर इस द्वैत के अंदर आदमी बैठा तो जरूर रहा होगा, तो फिर होंगे कहाँ हम। जब हमारा चित्त भी, बुद्धि भी, वृत्ति उधर होगी, तो तन यहाँ होगा और हम कहाँ होंगे, राजीव राय के चरणों में बैठे होंगे। आइए अंतिम चौपाई। एक कहने वाले और हैं, पकड़ो इस चौपाई को। हमने आज दिन तक तनों को पकड़ कर के सुंदर सा जी जीवन गवा दिया। ठीक है, जब तक किसी तन से ये चीज मिलती है, आदर करना, सत्कार करना, सेवा करना, समथिंग एल्स, लेकिन वही सब कुछ है, गलत है, गलत है और गलत है। अब आनी सुन लो, आप खुद साक्षात मेरा ठाकुर का तन इंद्रावती की आत्मा में अंदर ही राज्य में बैठे हैं ना, और बोल भी वो रहे हैं। अब आरती उन्हीं के तन की उतरती है, सारा साक्षात भोग उन्हीं को लगता है। अब वो क्या समझा रहे हैं? जब चित्तवन कराते थे, क्यों खुद बैठ के चित्तवन करते थे, और क्यों परम धाम का वर्णन सुनाते थे? खुद कहते, जैसे आज लोग कहते, हम और प्रकाश जी गए एक महाराज के पास, जो अपने को पूर्ण कहता था, जब उसके चरणों में पहुंच गए तो कहता है क्या चाहिए? मैं कह जी बच्चे भी हैं, परिवार भी है, और सब नौकरी भी लगी हुई है, बस समझना चाहते हैं पूर्ण ब्रह्म किसको कहते। कहते हैं देख क्या रहे हो, आपके सामने पूर्ण ब्रह्म बैठे हैं, जाओ मौज करो, चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, और चरणों में आके शाम को कह देना धन्य निरंकार। मैं क्या महाराज जी, प्रकाश जी बैठे हैं जिंदा यहीं कहीं। हाँ, तो मैं क्या महाराज, ये ले गए थे मुझे वहां, मैं क्या करता, मैं चल भाई, हाँ, जहां कह दिया चल दिए, पागलों की तरह, पागल तो थे ही बचपन से ही, चलिए भाई परमात्मा है दर्शन कर ले। तो मैं क्या महाराज जरा ये किसी ग्रंथ का श्लोक बता दो कि कत्ल करेगा चिल्ला और फांसी लगेगी गुरु को, हमें जो सिखा रहे हो, क्योंकि निरंकार धर्म में यही कहा जाता है, बकरे काटो, चोर काटो, जेब कतर बन जाओ, कुछ भी कर दो, लूट लाट के मान लिया, गुरु के चरणों में आके छू लो और क्या कह दो धन निरंकार, तो बख्श दिया जाएगा। बेचारे अवतार सिंह को गोली ही लग गई, गोली से मर गया धन निरंकार। सुंदर साथ जी, झूठ का कोई ठिकाना होता है? झूठ आखिर झूठ है, सत्य सर्वदा सत्य है। ये देखो, क्या जिस तन में राजीव राय बैठे हैं, उनको भला इस तन से सबको हटाने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन तन बोलो तो छूटेगा, तो फिर सुंदर साथ क्या करेगा, कहां जाएगा, किसको खसम बनाओगे, क्या और दूसरा प्राण पैदा करोगे? असल की क्यों ना पहचान की जाए, ताकि सुंदर साथ कभी भी भटके नहीं, सीधा उनके चलना। ये है चित्तवन, ये है चित्तवन की वाणी चर्चा। इसलिए ये किताबें छुपा दी गई कि प्रणामियों को ना दो, गायब कर दी गई। सुंदर साथ जी क्यों उनकी मेहर हो रही है, और हमारे पास ऐसी ऐसी किताबें आके लोग खुद दे रहे, महाराज ये भी आ गई, मैं वो भी आ गई, ला कौन भेज रहा है? स्वामी जी भेज रहे हैं कि भाई इन चीजों की वहां जरूरत है, वहां इकट्ठी कर दो। स्वरूप साहब जिन्होंने देखे हो, यहाँ तो सब लोग देख ही चुके हैं, फिर भी जब चाहोगे स्वरूप साहब बदला देंगे। 2-2 साल के पुराने गोटे, 2-2 साल, सब जगह श्री जी साहब जी का वर्णन है। कहां तक? मेरते तक अवश्य श्री कृष्ण था, क्योंकि 3 शक्तियां उनके अंदर थी, और मेरते में 5 पूर्ण स्वरूप, फिर बन गए श्री जी साहब। जिसका ईमान हो भाई वो श्री जी साहब जी को ले, जिनका ईमान कृष्ण पर है, जबरन नहीं, जबरन नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कृष्ण को अक्षरातीत कहो, राम को अक्षरातीत कहो, हनुमान को अक्षरातीत कहो, ये बाजे का कहो अक्षरातीत, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इससे ज्यादा और क्या बात है?
बिल्कुल कोई इतराज नहीं। तो अक्षरातीत जो है वही तो एक ही है, दूसरा कोई अक्षरातीत हो ही नहीं सकता। कोई किसी को दिल बहलाने के लिए राजीव नाम रख लेगा तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होने वाला, क्योंकि राजीव के बाद जब है ना तो राजीव के जरा देखी पोशाक चाहे जरा शॉल शूल ओढ़े तो सब बच्चे जितने ने पैदा हुए मातों ने कहा इस मेरा भी बच्चे का नाम राजीव रख दो, शायद कभी प्राइम मिनिस्ट्री का चांस मिल जाए। इसलिए सब कृष्ण हो गए तो सब अक्षरातीत हो जाएंगे। क्यों भ्रांतियों में पड़े हो? बहुत दिन भ्रांति का खेल देख लिया, अब पहचानो जो इस ज्ञान को लाया है, उस प्राणनाथ जी की पहचान करो। और खुद करा रहे हैं, कहने वाला और है, बंगला जी में बैठे और कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा, कहने वाला और है सो बैठे अद्वैत ठार। ये है प्राणनाथ जी की पहचान। कहते हैं ठीक है कि वो इस दुनिया में आए हैं तो आखिर कोई तन तो लेंगे ना, कैसे हमें पहचान कराते सबको? तो तन प्राणनाथ नहीं है, अंदर जो बैठा है तो वो तन की पहचान तो नहीं करा रहा, वो किसकी पहचान करा रहा है? सो ध्यान दो सुंदर साहब जी, एक कहने वाले और हैं सो बैठे अद्वैत ठौर, सो बीत का अपनी के चौपाई है, हमने नहीं लिखी। सो बीतक कौन? प्राणनाथ जी ही अपनी बीतक सुनाते हैं कि मैं पहली बार ब्रिज में आया था, कृष्ण तन में बैठा था तो मेरा नाम पाड़ा कृष्ण। तो दुनिया वालों ने कृष्ण को ही पूरे ब्रह्म बना लिया, मैंने उस तन का ही नाश कर दिया कि बड़वे को खत्म करो। दुनिया मिट्टी को पूजेगी। चुपाई सुन लो भाई, चुपाई मेरी तरफ घूर घूर के ना देखो प्लीज, देखो देखना तो है ना अपने, तो प्यार से देख लो ना, गुस्से से क्यों देखते हो? 11 साल 52 दिन लीला करी और काल माया, राधे भी खत्म और कृष्ण भी खत्म, छोड़ दिए तन, फिर नया तन, नौतन आकार। और ध्यान के साथ पीयू हमारा नौतन, नौतन श्रृंगार। पीयू नौतन का मतलब क्या? पहला पीयू 11 साल 52 दिन वाला था और अब पीयू किशोर स्वरूप वाला आ गया, तब नौतन का स्वरूप नौतन बना लिया। अरे नाटकबाज है, पहली पिक्चर में बालक बना हुआ था, किशोर हो गया। लीला है उनकी, हम लीला के पीछे पड़ गए, स्वरूप को जाना नहीं। एक एक चौपाई सुनो सुनना शादी, क्योंकि हमें कुछ मन गणंत बातें आती नहीं, टुटकले पुटकले मैं कहां से लाके सुनूं। नौतन हमारो प्योजी नौतन श्रृंगार, मैं हमारो नौतन नौतन आकार। पहलो श्रृंगार के धो मारे वाले ये लीजो ते नटवर भेष। क्यों? अक्षर ब्रह्म को परम धाम की जो है लीला करके बतानी है, इसलिए। सुंदर साजी आओ अंतिम चरण। सो बीतक अपनी कहें, इसलिए जब मूल बीतक अब टीका हो गया ना, पढ़ना तो क्या लिखा है? अथ 3 स्वरूपों की बीतक लिखते। कौन लिख रहा है? जिसकी बीतक वो लिख रहा है। नाम किसका दे दिया? लालदास कृत बीतक है। लालदास को उनके 3 स्वरूपों का पता है, वो तो ज्यादा से ज्यादा शुरू से जब सेवा में आए उन प्रसंगों को जानते हैं, उनके पहले स्वरूपों को कि क्या वो बीतक लिखेगा। क्यों ये उनको पद मिला? क्योंकि पंचमी वाले दिन जब आप धाम दुला श्री प्राणनाथ जी ने 5वें दिन की लीला समाप्त कर दी, कुछ पेंडिंग वर्क था तो तन तो चाहिए। कौन सा तन इस्तेमाल किया? लालदास जी का। 5 शक्तियां राय ठाकर के तन को छोड़कर किस जगह? लालदास जी के तन में प्रवेश करते हैं और अपनी कलम से अपनी बीतक लिखते। उन्होंने लिखी, शोभा उनके तन को दी। जैसे राजी बैठे रात्रि के तन में, शोभा इनको दी। और कहने वाले स्वयं श्री प्राणनाथ जी महाराज हैं। ध्यान के साथ
ए बीतक अपनी कहे बिना ब्रह्म शिष्ट न समझे, और ब्रह्म सृष्टि के बिना और कोई इसकी अलखान कर सकसे नहीं, दूसरा कोई पहचान नहीं करेगा। वो प्राणनाथ तन को ही बनाएगा और क्या कहेगा, प्राणनाथ के पिता कैसोटा करे जन्मे थे, ये हुआ था और फिर 1751 में धाम गमन थई गया था। वो ऐसे भी तक पता है। और ब्रह्म सृष्टि को पता है कि हमारा प्राणनाथ न जन्मता है और न वो मरता है, कि कहने वाले और हैं और वो अपनी बीतक खुद कह रहे हैं। अब हम आत्माओं को, रूहों को बता रहे हैं कि तुम्हारी बीतक जो है ना, किसके साथ बीती है? हाँ, राज्य महाराज के साथ। ये है तुम्हारी बीतक। परम धाम में तुम राज्य के साथ बैठे हो, ब्रिज में राज्य के साथ आए थे, रास में भी राज्य हमारे साथ थे और अब भी राज्य हमारे साथ हैं। आंख उगड़े तो पता चले ना। सुंदर साहब जी, विचार करो, जिस अक्षरातीत पारब्रह्म को आए दिन तक दुनिया में एक शब्द नाकाम हो गई है जुबान लामकान। लामकान क्या है? 14 लोक निराकार स्वरूप की जुबान। लामकान का लाम मतलब क्या है? नाकाम, एक शब्द भी आगे बोल सकती नहीं। और हमें किन की कृपा से यहाँ बैठे परमधाम की गलियां घूम रहे, अपने दाया ढूंढ रहे हैं, बाया ढूंढ रहे हैं, रंगपुर वाले मंदिर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, मूल मिलावे की गलियां देख रहे हैं। ये किन की कृपा है? पहले सोचो, हमारा नसीब सनमंद कहाँ है और हमारी चाल क्या है, इसको देखो। ये हमें किसी से सीखना नहीं पड़ता। जैसे अभी आशा जी को रोका, दुख तो बड़ा था कि वो संगीतकार हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, लेकिन क्या करूं। एक बार महाराज शर जी ने बता दिया था कि राग 36 होते हैं, 7 स्वरें होती और एक राग की 36 रागनियां होती हैं, जो प्रकार जी नहीं पकड़ पाया। और वही आज पहले टूटी, 2 रागनियां छोड़ी, फिर टूटी, 1 रागनी छोड़ी, डांट पड़ी, सीधी हो गई। अब कहते हैं जी कांप लगते, भाई करूं क्या? अब पहले से ही सतगुरु राज्य में ऐसा वो कर रखा, तो मैं क्या करूं? और लिखा भी है, पूरे गुरुदास सुनोपदेश पार ब्रह्म नेड़े टेक। पूर्ण की सोबत करो, पूर्ण थे जसो। अधूरे के साथ रहोगे, अधूरे लूले लंगड़े चलते रहोगे। हमें पूर्ण ब्रह्म मिले हैं, हमें श्री राज्य महाराज मिले हैं, हमारे धनी हैं। हमारी बीतक उनके साथ है, माया वालों के साथ नहीं। बीतक उनके साथ है, चाल माया की है, इसलिए मार खा रहे हैं। और यही आपको बराबर 21 दिन तक कहा जाएगा, अपनी चाल को बदलो, अर्थात अपनी रहनी को बदलो। हम कौन हैं? इन सुंदर सा से हमारा नाता क्या है? ये कौन है? ये मैं श्री राज्य महाराज के अंग हैं। तो उनके हम अवगुण ढूंढते फिरते, तो इनके अवगुण ढूंढे तो किसके अवगुण निकाले? राज्य के अवगुण। सोचो कितना बड़ा गुनाह लेते हैं। मैं कहता हूँ कर रहा है ना, करने दो, हमें क्या लेना है? कौन भुगतेगा? वो भुगतेगा कि हम भुगते हैं? कोई ना जावे किसी के संग। हमें लेना क्या है? अवगुण लो, छोड़ दो। इनमें गुण क्या है भाई, वो ले लो। अगर खरीदारी हमारी डायमंड की है तो हमें काले पत्थर से क्या लेना है? सीधी बात है। और अगर मार्केट में जाके आप कहते हो मैंने लेने डायमंड ले और खरीदते पत्थर हो, तो पता चल गया है कि आप डायमंड का ढोंग रखते थे, व्यापारी आप काले पत्थरों के हैं।
मैं कहता हूं मेरे को मतलब क्या, कोई करता करने दो। हमारा संबंध आत्म से है। कोई गुण नजर आता है ले लो, नहीं नजर आता ना लो। अब कह रहे हैं कि सुंदर साहब श्री महामती कहे मोमनो तुम्हारी बीतक साथ हक, तुम अक्षातीत के साथी हो। तो जो अक्षातीत के साथी हैं उनकी चाल कैसे होनी चाहिए, माया से भी कह गुजरे होनी चाहिए। विचारो कि तुम्हारी बीतक क्या है, साथ किसके है, अर्थात तुम साथी किसके हो। रमेश भाई जी यमुना चाल से वो बैठे, ना मैं बैठा हूं नहीं चलूंगा, आ जाइए जल्दी से, समय थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा आगे आगे अपने दौड़ जाओ। प्रेम और विचारते उधर प्रेम क्या दर्शा रहे हैं। श्री महामती कहे मोनो तुम्हारी बीतक साथ हक, अर्थात तुम किसके साथी हो, माया के नहीं हो, साथी अक्षातीत के हो, केवल माया के मार्केट में आए। तो यहां दर्शाओ लोगों को, अपनी रहनी से बताओ कि हम कहां के रहने वाले हैं। जैसे राजदूत बन के अम्बेसडर लोग नहीं यहाँ रहते, कितनी बार इसके दृष्टांत दिया है। खाते इंडिया का है, पहनते इंडिया का है, गाड़ियां भारत सरकार की तोड़ते, पेट्रोल भी फ्री फंड का लेते हैं, और दर्शाते किसको है, इंडिया के गुण नहीं करते, अपने अपने मुल्क के गुण करते। कितनी सीधी सादी मिसाल है। तो आपको क्या हो गया है भाई, यहाँ आए हैं खाओ पियो वापरो मरोतियां श्रोतियां जो कुछ भी, और गुण किसके गाओ, अपने धनी। वही बात कह रहे हैं कि तुम्हारी बीतक साथ हक। अब जब तुम भूल गए थे तो अब जगा के सुध भी कौन दे रहा है, हमारे राज्य में स्वयं हक ही। इत जगाए दिखाई सायत, इत जगा करके समझा के तुम्हें वो पल वो घड़ी की पहचान करा दी है। जो कहते अरे भाई 20 साल हो गए सुन रहे थे माँ परले होनी है, वो भी चले गए, इनको भी कहते कहते हो गए माँ परले होनी ही नहीं है। यहाँ की अकल और परम धाम में सोई पल सोई घड़ी सेकंड भी नहीं बीतता। आप राज्य में कह रहे हैं कि सुनना साहब भाई ये सेकंड की घड़ी है, ये सेकंड की तरह चलती है, ये 60 चक्कर लगाती है, तो देवताओं का एक टिच होती है। जब वो 60 चक्कर लगा लेते हैं तो घंटे वाले आदि नयन का 1 नंबर आगे बढ़ता है, उसके करोड़ों नंबर आगे बढ़ जाते हैं तो अक्षर का एक पल भी नहीं बीतता। तो राज्य में का समय और शायद क्या देखोगे, उस दृष्टि से समय देखो। बिल्कुल वही समय है कि ब्रिज भी देख लेनी है, रास भी देख लेनी है, परम धाम भी वापस चले गए थे, फिर जागनी के ब्रह्मांड में भी आ गए, इसको भी पेट भर के देख लेना है और ब्रह्मांड को मुक्त भी कर देना है। तो परम धाम में समय ज्यों का त्यों, मूल मिलावट से उठ के तीसरी भूमि में आएंगे, सुखपालों में बैठ के आज पाट घाट जाएंगे। सोई शायद कहते हैं तुम अब अपनी बीतक भूल गए हो, माया की अकल से काउंटिंग संसार की करते हो, और राज्य में की वाणी पे तुम्हें विश्वास नहीं रहा कि ये वाणी कहने वाला कौन है। तुम अपनी अकल से समय की गिनतियां गिन रहे हो। अरे हम तो जब से जन्मे थे यही प्रणामियों से सुनते आए हैं माँ परले माँ परले। तो कौन सी अकल ली, ये बताओ ना, कौन सी अकल ली जो संशय से भरी हुई है। क्यों संशय सकी, ठीक है ना, वो संशय निकलने नहीं देती। अब ये पहचानो कि हम किनके साथी हैं, बीतक किसके साथ है, हमारे राज्य में रहेंगे। तो जब हम उस अक्षातीत के साथ हैं तो हमारी दृष्टि, हमारा व्यवहार, हमारा बोल, हमारा सारी चीज उस नजर से होनी चाहिए।
इत जगाए दिखाई शायद, जो तुम इस माया में आके सुंदर सा जी, आप धामलोला श्री प्राणनाथ महबूब प्यारे बता रहे हैं कि सुंदर सा, जो तुम यहाँ आके भूल गए थे, तो अब मैंने, राजी कह रहे हैं, मैंने अब तुमको निज घर के निज बुद्ध देके सब कुछ बताया कि परम धाम में समय ज्यों का त्यों है। और यहाँ की नजर से देखो तो सपने जानियो कई युग बीते और वहां एक बेर भी नहीं बीती, बेर भाई नहीं वार, इतनी भी पलक भी आगे नहीं समय बीता। और यह स्वप्न है जैसे मानो हम किसी बस में सफर कर रहे हैं और बड़ी थाक लगी हुई है, बस स्टैंड का एक कोई जंक्शन स्टेशन आ गया, कंडक्टर बोलता है भाई इधर जो है 10 मिनट गाड़ी रुकेगी, जिन सवारियों को कुछ करना है नीचे उतर सकते हो, लेकिन 10 मिनट के अंदर आ जाना। अब हमें कुछ करना नहीं था, हमने सोचा रेस्ट कर लें, 10 मिनट जरा सो जाए। अब क्या हुआ कि गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है, खटपट खटपट होने लगी, और कौन सा स्टेशन आ गया यार, नहीं समझे, गाड़ी वहीं की वहीं है और 5 मिनट में ऐसा लगता है कि हम तो बहुत तेज से सो रहे थे, पर भाई साहब अब न कौन सा स्टेशन है, अरे भाई वही का वही वही है, अच्छा चलो शुक्र है, मैं अगले स्टेशन से उतरना था, वो हाल है यार। यहाँ आके हम सो गए और समय को देख रहे, ओ ये ब्रह्मांड पर ले होना ही नहीं, ब्रह्मांड पर ले नहीं होना, राज्य भी यही रह जाएंगे क्या, कुछ सोच के बोलो, कुछ जुबान से बोलते समय तोलो, हम सुंदर साथ हैं, हम किसके साथी हैं, हमारा धनी कौन है, और उसकी धनी की धनियानी इतनी रफ भाषा बोले, अच्छा लगेगा क्या, सुनने वाले कहेंगे क्या है ये लोग, इनका क्या धर्म कर्म है, उधर कहते हैं हम पार ब्रह्म को मानते, और ये हमारे से भी क्या गुजरे, इनका ईमान तो कुछ है ही नहीं। सुंदर साथ विचारो, हमारे एक बोल के पीछे राज्य मरा की शोभा में कितना अंतर जाता है। लो अपना मूल इश्क, जब मूल इश्क उस संबंध को लोगे तो ये चीज तुम्हें क्या नजर आएगा, स्वप्न। जिस तरह से अर्जुन मानता नहीं था तो उसको विराट का स्वरूप दिखाया कि देख, जिन गुरुओं को तो समझता है कि इनको मैं मार दूंगा, सुंदर सा जी बड़ी गजब की बात है, लोग कहते हैं हमने गीता पढ़ ली, गीता पढ़ी, कोई गीता को जानता ही नहीं गीता में क्या लिखा है। क्या आज दिन तक कोई भगवान दुनिया में आया जो ये ज्ञान दे कि अपने गुरुओं को मार दो? पहली तरफ तो क्या गीता का उपदेश है कि गुरु देवो भव, गीता का पहला चैप्टर है, गुरु देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव, धर्म चर और सत्यम वद, ये 6 धर्म हैं। अब जब युद्ध होने लगा तो क्या कहते हैं, सर्वाणि धर्मम परित्यज, कर लो क्या करोगे। हम कहते हैं धर्म को छोड़ना पाप है, और परमात्मा दया का भगवान कह रहा सर्वाणि धर्मम परित्यज एकम माम शरणम व्रजा, एक अब तो मेरी शरण में आ जा। इन धर्मों को छोड़ दे, पॉलिटिक्स बदल गई, धर्म बदला दिए, क्यों, क्या कहते, इन तीनों गुणों को मार। सुंदर सा जी, गीता पढ़ना, पाठ करना और लेके चलना बड़ी कठिन बात है। क्या दुनिया समझेगी क्या है गीता में, पाठ क्यों करते हैं कि नंबर 2 का धंधा हमारा छुप जाए, अड़ोसियों पड़ोसियों को पता चल जाए भगत है, भक्ति कर रहा है। पड़ोसी पूछेंगे बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं, भजन में बैठे हैं, सोचेंगे महल्ले वाले भी ये तो बहुत भगत हैं, इसलिए पाठ हो रहा है। अर्जुन कहते हैं भगवान गुरुओं को मरना है और फिर युद्ध करूं, गुरुओं को मारूं और अपने वंश का नाश करूं, और मिलेगा क्या, एक राज मिलेगा ना बाबा, राज तो भोग लूंगा और सीधा नरक को जाऊंगा। जिस आदमी ने गुरुओं को मारा होगा और वंश का नाश किया होगा, उसको क्या मिलने वाला है, मुझे वैसे ही नरक में धकेल दो ना, क्यों ऐसा पाप करवाते हो। अब वो क्या कहते हैं, तो गुरुओं को जिंदा समझ बैठा है। गीता
कि तू इनको जिंदा समझे बैठा है? अरे ये तो मरे पड़े हैं, निमित्त बना रखा है तुझे मारने का। मैंने पहले इनको मार रखा है। ये पूर्व जन्म का लेना देना था। तूने इन पर बहुत एहसान किया था और उसका बदला देने के लिए तेरे गुरुजन बने बैठे। इनको खुद ही नहीं पता हूं कहां। कहते हैं भगवान कुछ भी हो, ये तो नहीं होता, ये रखा तेरा 3 कुआं, ये तेरी रात जा भैया अपना लड़। अब भगवान को चिंता हुई। अब भगवान को अपनी इज्जत, अपनी नाक बचाने की चिंता होगी कि अब क्या करूंगा, सारा संसार कहेगा वाह भाई वाह, सारथी तो कृष्ण थे। तो सुंदर साथी जी विराट का स्वरूप दिखाया, जो आज दिन तक इस सृष्टि में किसी भगवान ने किसी भगत को दिखाया नहीं, मजबूर होकर। वहां क्या दिखाया? एक तरफ सारी दुनिया जन्म ले रही है, कर्म के चक्कर काट के मरती जा रही है, और फिर अर्जुन को भी सब कुछ दिखाया। आंख खुल गई कि मेरा कोई भी रिश्तेदार यहां नहीं है। तब कहा कि जब यही बनाने वाला है, ध्यान दो सुंदर साजी, और यही मिटाने वाला है, तो कहते हैं भगवान बस अब एक इच्छा पूरी कर दो, अब मैं मारता हूं। मैं समझ गया कि गुरु पुरु कुछ नहीं यहाँ। कहने के बोल भाई, कहते जो बार बार जन्म देते हो, बार बार मारते हो, तो जन्म मरण से छुड़ा के भाव सागर से पार। बस गीता खत्म हो गई। अब इसकी शक्ति कहां से लावे विष्णु भगवान? 16 कला संपूर्ण नारायण है, क्या करें? कहते हैं अर्जुन करोड़ पुत्र मांग दे सकता हूं, सारा धन सृष्टि का मांग दे सकता हूं, स्वर्ग में चल ले चल सकता हूं, वैकुंठ में मेरे साथ रहना हो ले चल सकता हूं, आगे मैं नहीं कर सकता, वो परमात्मा मैं नहीं। वो कौन है जो मुझे भी बनाता है और मुझे बनाने की शक्ति देता है? परमात्मा वो भी नहीं, वो भी कूटस्थ अक्षर उच्चते अखंड अविनाशी है, पर परमात्मा वो भी नहीं, वो भी भव से पार नहीं करेगा। भव से पार करना, अखंड सुख देना, तो वो कौन है? उत्तमा पुरुषस्य त्वये अन्य, उसके साथी हो। वो हमारे धनी है। सुंदर साथ जी सोचो किस दुनिया में रहते हैं और हमारा साथी, हमारा धनी, हमारा खामद कौन है जिनके चरणों में हम बैठे हुए हैं? हमारी चाल कौन सी होनी चाहिए? अब आओ आगे। ए दुनिया 14 तबक की, ध्यान दो, ए दुनिया 14 तबक में चलत है रहा 4। इस दुनिया में चलने वालों के 4 रास्ते, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, जिसको लोग स्पिरिचुअलिज्म, हमारे सतगुरु महाराज जी आ रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म पर टैक करेंगे। कोई बाहर बड़े बड़े बोर्ड छपवाए फिर रहे, हमारे गुरु महाराज जी आ रहे हैं वैदानियत पे प्रवचन करेंगे। इससे कम तो कोई उठता ही नहीं। और रूहानियत का जो है प्रचार करने वाले तो केवल हमारे ही गुरु महाराज। आ जाओ भाई आगे सुनो। एक शरीयत, एक तरीकत, हकीकत, मार्फत, सार, ये चारों का वर्णन हो रहा है कि 4 रास्ते कौन से हैं। एक दे, एक वेद कतेव बतावत, ध्यान दो, ए वेद और शास्त्रों ने, एक किसने बताया है? वेद और शास्त्रों ने, कतेब ने, कुरान ने। कतेब का मतलब कुरान, जितने भी संबंधित ग्रंथ है उसको कतेब कह दिया। वेद से खाली मतलब वेद से नहीं, गीता, भागवत, शास्त्र, पुराण, सब हिंदुओं के जितने ग्रंथ हैं उनको वेद कह दिया तो सारे हिंदू ग्रंथ आ गए, और कतेब कह दिया तो सब मुसलमान संबंधित ग्रंथ आ गए। कह के ये 4 रास्ते जो बताए हैं ये वेद और कतेबों में इसका बकायदा प्रमाण है। ए वेद कतेब बतावत, ये है क्या? कर्म, उपासना, ज्ञान, ये क्या है? कर्म और उपासना है। अब इनके स्थान का है कर्म, उपासना और ज्ञान कितने हो गए? 3।
कर्म, उपासना और ज्ञान, ये तीन हो गए। चौथी राह प्रेम की, मार्फत का जो ज्ञान है, मार्फत का जो रास्ता, वो कौन सा है? प्रेम का है, इश्क का है। वहां फिर न कर्म की जरूरत है और न उपासना की जरूरत है और न वहां ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि वहां दोनों का स्वरूप एक होता है। जहां एक हो गए फिर किसकी माला, फिर किसकी माला, फिर किसका ज्ञान, फिर स्वरूप दोनों एक, हुने एक, फिर किसका जाप। सीधी सी बात है सुंदर सर जी। भाई उत्तर भारत वाले हंस पड़ते हैं तो गुजरात वालों को क्या नदी में फेंक दूं? उनको नहीं समझाना। हुने कितने तय गए? एक। बस वहां प्रेम शुरू होता है। लोग यहाँ करते पीते इलू इलू हो गए, इलू वहां इलू है, यहाँ नहीं है। दुनिया लव जानती नहीं, क्या रटना लगा, उन्हें क्या पता लव क्या है। लव वहां है जहां स्वरूप एक अद्वैत है। यहाँ शब्द आ गए और नरक भोगने को लोगों ने लव बना रखा है।
है।